द नेक्स्ट मॉर्निंग फुल स्टॉप। तो देखो दो सेंटेंस है, थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है क्योंकि इन्होंने वर्ब यहाँ दे दी बीच में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों, हमें तो क्या करना भाई, खाली जगह में वर्ब बननी, यहाँ दे दे, बीच में दे दे, चाहे लास्ट में दे दे, कहीं भी दे दे। दो सेंटेंस पे पढ़ेंगे। सविता कम हेयर ऑन सैटरडे, सैटरडे को आई थी सविता यहाँ, सैटरडे ऑन सैटरडे मतलब है शनिवार को, और कम माने है आना, यानी शनिवार को आई थी। तो पास्ट की बात है तो कम की कौन सी फॉर्म भरेंगे हम यहाँ, केम। ठीक है बात, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। चलो एक सेंटेंस सही हुआ हमारा। अब यहाँ से ये हटा देंगे हम, ठीक है नहीं। फेयर कॉपी में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, केवल डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ये वर्ब नहीं लिखेंगे जो यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो किताब में लिखी हुई हैं। सीधे सीधे सेंटेंस लिख देंगे केवल। ऑन सैटरडे बट शी लीव माने निकल गई या चली गई, फॉर आगरा द नेक्स्ट मॉर्निंग। कहाँ गया, हाँ, बट शी लेकिन वह आगरा के लिए निकलेगी, द नेक्स्ट मॉर्निंग माने कल सुबह या अगली सुबह, तो निकलेगी। समझ में आई नहीं बात। बट शी विल लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक, यानी अगली सुबह वो आगरा के लिए या कल सुबह वो आगरा के लिए निकलेगी। तो शी विल लीव फॉर, बट शी विल लीव, समझ लेंगे ध्यान से। फ्यूचर की बात हो रही है तो कौन सा टेंस आ गया हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट के आने की वजह से हमने क्या लगाया यहाँ, विल, और विल के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ना। कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म। बट शी विल लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, तो जो वर्ब लिखी हुई है उसे हम एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज भी करेंगे नहीं, ठीक है नहीं। चलो तो उसके बाद क्या बात होती है। अब अगर एक तरह से देखेंगे दो तरह से बन सकता है। अब यहाँ हमारा पास्ट का सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, पास्ट का सेंटेंस है, जैसा केम। तो जब पहला सेंटेंस पास्ट में होता है तो दूसरा सेंटेंस भी हम पास्ट फॉर्म में बना देंगे, तो तब भी वो सही होगा। समझ गए नहीं कैसे, जैसे बट शी विल लिखा हुआ है यहाँ, तो विल की जगह अगर हम चाहें तो पास्ट के रूप में और क्या यूज कर सकते हैं यहाँ, वुड, और वुड के साथ भी लीव, ठीक है नहीं। दोनों सही हैं, ये नहीं समझेंगे कि ये गलत है, विल लगा दोगे तब भी सही होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस दो अलग अलग हैं, और वुड लगा देंगे तब भी सही है। वुड अगर लगा दिया तो हमने ये समझा कि ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। समझ गए नहीं बात। चलो आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 15 की तरफ। इसे देखो पहले फटाफट, हो गया होगा नोट। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ बस मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे जल्दी जल्दी। इनमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर एक दो एक्सरसाइज कर लोगे ध्यान से समझ के, सभी एक्सरसाइजेज अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, है ना। चलो तो नेक्स्ट सेंटेंस बहुत सारे हैं मगर इसमें प्रैक्टिस करनी है बढ़िया करके। 15, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, खाली स्थान है यहाँ हमारा, यानी हमें यहाँ वर्ब फिल करनी है, ज्वाइन वर्ब भरनी है हमें यहाँ, ज्वाइन। द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल, द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल in 1956, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आ चुका है, बार बार सेंटेंस आता है कि मिस्टर गुप्ता ने इस स्कूल के स्टाफ को 1956 में ज्वाइन किया था। यानी कि हमें पता है यहाँ के मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे सीधी सीधी, तो हाथों हाथ हम भरते चलते हैं, ज्वाइंड। तो ज्वाइंड क्यों लिखा है हमने, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है इन के साथ में 1956। इन के साथ अगर कोई भी
सन दिया हुआ रहता है तब हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं वो सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें एक सेंटेंस और है, ही, इसी के आगे है दूसरा सेंटेंस ही, फिर खाली जगह है, टीच हेयर, तो टीच वर्ब भरनी है हमें, यानी कि वो यहाँ पढ़ाते हैं फॉर 28 ईयर्स, फॉर 28 ईयर्स, है ना, वो यहाँ 28 ईयर्स यानी 28 वर्षों से पढ़ाते हैं। तो देखो बात, पहला सेंटेंस पास्ट में, अब क्या है कि वो यहाँ 28 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो क्या कह देंगे हम, तो ही पढ़ा रहे हैं, समय भी दे रखा है, ठीक है नहीं। जब भी सिंस या फॉर दिया रहता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है, तो ही हैज़ बीन टीचिंग, तो यहाँ क्या भरेंगे हम इस इतनी जगह पे, हैज़ बीन टीचिंग, ठीक है नहीं, इतना सारा भरना है हमें ये। तो बहुत सारे की बात नहीं है कि इतना सारा भरना है, कभी देख कर घबरा जाओ या सुनकर जो है डर लग जाए, डर नहीं, कोई बात नहीं है यहाँ। क्यों, हमें तो सीधा सीधा हमने पूरे टेंस पढ़े हैं नहीं, सारे के सारे टेंस, और हर एक टेंस का हमने बड़ी ही सिस्टमेटिक ढंग से विधिवत रूप से क्या क्या है हमने प्रैक्टिस की है इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने की। तो हमें पता है यदि सिंस या फॉर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है लास्ट में उसके बाद, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे, एग्जाम में केवल एक सेंटेंस आता है, क्या आता है, केवल एक सेंटेंस आता है, दो नहीं आते, कभी सोचो, एक आता है। अगर ये सेंटेंस आ जाता है, मान लो ही हैज़ बीन टीचिंग हेयर फॉर 28 ईयर्स, ये आ जाता है ही टीच हेयर फॉर 28 ईयर्स, तो यहाँ चाहेंगे तो हम हैड बीन भी लगा सकते हैं, समझ गए नहीं, वो यहाँ 28 सालों से पढ़ा रहे थे, या वो यहाँ 28 सालों से पढ़ा रहे होंगे, विल हैव बीन टीचिंग भी लगा सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई सा भी टेंस हम बना सकते हैं, वो भी बनेगा कैसे, हम पहले अर्थ निकालेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल प्रेजेंट में ही बनने वाला हो। तो अधिकतर सेंटेंस एग्जाम में ऐसा आते हैं कि उसे प्रेजेंट में बना दो, पास्ट में या फ्यूचर में, किसी में ही बना दो, वो सही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 16, रीता, कम भरना है, हेयर माने यहाँ हो गया, चलो, ऑन संडे, अभी करा था एक सेंटेंस ऐसा, संडे को यहाँ आई थी, बट शी, सेम सेंटेंस है ये भी लो, बट लीव भरना है इसमें, फॉर आगरा द नेक्स्ट मॉर्निंग, फॉर आगरा द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है नहीं। तो क्या होगा, वो यहाँ संडे को आई थी भी, तो केम कर देंगे जैसे ऊपर वाला सेंटेंस बनाया था हमने, ये नहीं वो रफ कर दिया है, वो यहाँ रविवार को आई थी, और क्या होगा, बट शी विल जाएगी, कल सुबह जाएगी आगरा के लिए, कल सुबह निकलेगी, तो शी विल लीव या वुड लीव, यहाँ कर दो विल लीव, ठीक है नहीं बात, कि वो लीव माने होता है छोड़ देना, लीव माने छोड़ना, यानी यहाँ से वो जगह छोड़ देगी, यानी जाएगी, वो यहाँ से जाएगी, फॉर आगरा यानी आगरा के लिए यहाँ से निकलेगी, द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हमारी। 63 देखेंगे तुरंत। एक्सरसाइज नंबर 63।
63। पहला आई हैव बीन, बहुत हल्के 10 सेंटेंस है मात्र, जल्दी जल्दी करेंगे। आई हैव बीन, देखो सारा दिया हुआ है, ठीक। दिस बुक, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। और वर्ब भरनी है मैं रीड, ठीक। मैं 2 घंटे से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो सीधा रीडिंग कर देंगे, ठीक है। नहीं देखो इस तरह से भी आ जाता है। अगला ही, फिर खाली जगह है, हेयर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और वर्ब भरनी है मैं स्लीप। चलो, तो वो यहाँ सुबह से सो रहा है, ठीक है। नहीं वो यहाँ सुबह से सो रहा है, तो कुछ भी भर देंगे हम इसमें। ऐसी बात नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी बना सकते हैं। तो कि एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। वो यहाँ सुबह से सो रहा है, तो पहले हम बना देंगे ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है। नहीं बात, स्लीपिंग है, वो यहाँ सुबह से सो रहा है। और क्या कह सकते हैं, वो यहाँ सुबह से सो रहा था, हैड बीन स्लीपिंग, ये भी सही है। ये लगा दो, ये लगा दो, वो यहाँ सुबह से सो रहा था। फ्यूचर में देखते हैं, वो यहाँ सुबह से सो रहा होगा, तो विल हैव बीन स्लीपिंग, विल हैव बीन स्लीपिंग, ये भी सही है। 3 तरह से बना सकते हैं, यानी 3 वर्ब भर सकते हैं हम इसमें, और तीनों की तीनों सही मानी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों की तीनों गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत आसान सा सेंटेंस है, बहुत भारी नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम अपना क्या है। तो ये मैंने इसलिए बताया है, क्यों कभी कभी दिमाग में ये आ जाता है कि यार प्रेजेंट में ही बनाएंगे हम, तो कोई कहेगा नहीं भी पास्ट में ही बन जाते हैं, तो पास्ट में ही बना देंगे हम तो, क्योंकि हमें पता है। कोई कहेगा भी पास्ट में क्या, फ्यूचर में ही बना देंगे। तुम क्या होगा यार, हमारे गुरुजी ने तो एक ही बताया बस, कि ये बस प्रेजेंट में बनेगा। तो इसलिए मैंने 3 बता दिए कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बन सकता है। करना क्या है, केवल उसका मीनिंग निकाल कर देखना है हमें। सिंस मॉर्निंग दिया हुआ था, जैसे इसमें सुबह से, तो अर्थ निकाला हमने इसका, और सीधा सीधा हमने सेंटेंस बना दिया। 3 टेंस हैं, तीनों में से कोई से भी टेंस में हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे।